वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की। इस वीडियो में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने आईसीएमआर में देखे होंगे, जेएनयू में देखे होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखे होंगे और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करेंगे उसमें इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो प्रोटीन को लेकर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं प्रोटीन वाले और यही आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता कैसे है? क्वेश्चन बनता है सिम्टम्स पे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन क्या है। रीजन आपसे पूछा जाता है। सिम्टम सबको पता होता है लेकिन रीजन पूछा जाता है। दूसरी बात, दो डिजीज में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या पैरामीटर है, क्या डायग्नोसिस है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर को। तो जब हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पढ़ते हैं स्पेशली प्रोटीन को लेकर तो उसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी का रोल इसलिए है क्योंकि एक केस में आप देखेंगे कि वहां पर एनर्जी की कमी है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे पीईएम कहते हैं या फिर पीसीएम कहते हैं क्योंकि एनर्जी को की जगह हम कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी की यूनिट है। तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन पीसीएम जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से लेते हैं वो यहाँ पर आपका पीसीएम है, यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब एक बात और है, हमारे लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक असेंशियल हमारे लिए डाइट में जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में प्रेजेंट हो। वो नहीं भी प्रेजेंट होएगा तब भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट का यूज इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन्स है उससे क्या नहीं बना, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ प्रोटीन से बना है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन तो असेंशियल है ही है हमारे लिए। सेल के कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है प्रोटीन से हैं। मसल्स डेवलपमेंट है, बॉडी के फंक्शंस हैं, वी नीड प्रोटीन, दैट मीन्स प्रोटीन इज असेंशियल फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लिपिड भी काफी हद तक हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेरॉयडल हार्मोन्स, आपके जो है विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल्स हैं, बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट हैं, तो लिपिड्स भी हमारे लिए असेंशियल हो जाते हैं लेना। जैसे आप देखेंगे लिनोलिक एसिड और लिनओलेनिक एसिड, ये दोनों लिपिड्स हमारे लिए एसेंशियल है लेना। और ये क्वेश्चन आपका आईसीएमआर में और जेएनयू में पूछा जा चुका है, लिनोलिक का और लिनओलेनिक का। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब प्रोटीन जो माल न्यूट्रिशन है ये हम ज्यादातर केसेस में मिलता है जहां पर छोटे बच्चे होते हैं, यानी छोटे बच्चों में जो स्कूल जाने वाले होते हैं, यानी 1 से 5 साल के बीच में या फिर 1 से कम साल के बीच में। मैं कह सकता हूं कि यानी 1 से 5 साल वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनमें या ज्यादा नीचे जाएं तो हम 6 महीने तक का जो एक बच्चा होता है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एक डिजीज में आपका 1 साल से कम का बेबी होता है या चाइल्ड होता है, उसमें वो डिजीज होती है, और एक में 1 से 5 साल तक का होता है। तो 1 से 5 साल तक ले लिए आप, 6 महीने का मिनिमम ले लिए, वो आपका एक क्राइटेरिया बन जाता है चाइल्ड में। ऑकर्स इन प्रीवेलेंट इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, हमें बच्चा पता है 2.5 साल 3 साल में आज तक स्कूल भेज दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर प्री स्कूल चिल्ड्रन यानी स्कूल जाने से पहले हैं, जो प्ले ग्रुप में बिठाते हैं, नर्सरी में बिठाते हैं, तो उन बच्चों में ज्यादातर ये होता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम, इसमें मेनली हम दो आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका क्वाशिकोर, ये आपने एक शायद फोटो देखी होगी, मैं थंबनेल का भी इसी का यूज करूंगा ताकि आपको क्वाशिकोर का पता लग जाए। ये एक बहुत फेमस पिक्चर थी और जिसने खींची थी उसको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। इस पेशेंट, इस डिजीज का एक चाइल्ड था, उसकी उसने फोटो खींची थी और एक बर्ड था, यानी वो उसके मरने की वेट कर रहा था कि वो मरे और मैं उसको खाऊं, तो वो फोटो खींची थी उसने। आई थिंक आई विल टेक द थंबनेल ऑफ दैट पिक्चर दैट यू विल अंडरस्टैंड इजिली। तो क्वाशिकोर डिजीज है ये। आपका क्वेश्चन पूछा हुआ एक कि ये किसने इसके बारे में बताया था, तो सिस्ले विलियम, ये आपका क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में 1-2 बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो सिस्ले विलियम ये आपके नाम थे जिन्होंने इस डिजीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट है आपका मैरानस, ये इसमें आपको, इसका मतलब होता है नो वेस्ट,
मैरामस का मतलब नो वेस्ट क्यों है, ये आपको अभी समझ में आएगा। मैरामस का मतलब नो वेस्ट क्यों है, ये सब आपको समझ में आएगा। मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से लेकर आपको केवेस्ट्री कोर्स से मिलेंगे, लेकिन जब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा तब आपको मैरामस का भी पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बार डायग्नोसिस का क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि आप डायग्नोसिस बेस पर कैसे बताएंगे कि जो चाइल्ड है वो केवेस्ट्री कोर्स से सफर कर रहा है या मैरामस से सफर कर रहा है, उस चीज को। तो ये जो ओकर होता है आपका, होता है ये 1 से 5 साल के बीच में होता है आपका केवेस्ट्री कोर्स, और ये होता है आपका लेस देन 1 ईयर। जो मैं आपको कह रहा था 6 महीने से कम की बात कह रहा था, वो इस केस में होता है मैरामस, चिल्ड्रंस लेस देन 1 ईयर, तो ये आपका मैरामस में होता है। और ये आपका 1 से 5 साल के बीच होता है। और हमें ये पता है कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, तो यानी जो चाइल्ड है उसको प्रोटीन डाइट नहीं मिल रही है। एक ये कॉमन सेंस की बात है कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की डिजीज है, तो मतलब उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोटीन डाइट, कि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अब यहां से और यहां से आपको ये 1 साल वाला और 6 महीने का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पे इतना जोर दिया है। 1 से 5 साल का था, वहां 1 साल से कम का था। तो यहां पर क्या था, इनसफिशिएंट प्रोटीन डाइट थी और उसे सिर्फ ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट ही दे रहे थे। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें 1 साल से कम का बच्चा है, तो उसके लिए मदर मिल्क जो है, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये आजकल की एक इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि दुख भी होता है देखकर, जो यानी कह सकते हैं कि इस मेट्रो सिटीज में हम जब देखते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ एज एन, जब मैं हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ तो वहां पर कुछ देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। तो चिल्ड्रंस लेस देन 1 ईयर, डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, यहाँ पर कैलोरीज कम है, जो है उसको प्रॉपर डाइट नहीं दी जा रही, क्योंकि 1 साल से कम का बच्चा है। अब उसे प्रॉपर डाइट मिल क्यों नहीं रही है, उसके माँ बाप उसे क्या खिला रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट केस है। तो डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज, इसलिए हमारे पास कैलोरीज नहीं है, तो हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए यहाँ पर मैरामस का मतलब नो वेस्ट है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होंगी, तो ये सब आपका कैलोरीज ना होने की वजह से है। अब यहां पर तो हमें पता था कि प्रोटीन डाइट नहीं है, पूरा कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। यहां पर क्या होता है, ये जनरली जो आपका ये मैरामस है, ये उन बच्चों में देखने को मिलता है जहां पर जो मदर मिल्क है वो बच्चे को नहीं दिया जाता है। हो सकता है मदर की डेथ हो गई हो इन टाइम ऑफ, जब वो बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस टाइम पर हो सकता है मदर की डेथ हो गई हो, तो उसे मदर मिल्क ना मिला हो। ये एक केस हो सकता है जो कि एक्ट ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि आजकल कुछ वुमेन्स है मेट्रो सिटीज में जो हाईली एजुकेटेड, जो अपने आप को समझते हैं, वहां पर क्या चीज होता है कि वो फीड कराना बच्चे को अपनी ब्रेस्ट से एक अच्छा काम नहीं समझते हैं, या उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो आर्टिफिशियल चीजें जो एज एन हम कह सकते हैं मदर मिल्क का अल्टरनेट सोर्स है, वो उसे देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये आप केमिस्ट शॉप पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये एक बहुत फेमस आपके फॉर्मुलेशन है नैन प्रो, ये बच्चों को दी जाती है मदर मिल्क की जगह। उसको पानी में घोलकर दूध में डालकर बच्चे को चम्मच से पिलाया जाता है, या निप्पल बोतल में डालकर पिलाया जाता है इंस्टेड ऑफ मदर मिल्क। तो ये एक हाईली एजुकेटेड सोसाइटी की एक बात है कि इसको नैन प्रो दिया जाता है सीरियल्स वगैरह, और मदर मिल्क नहीं दिया जाता। और हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज करती है कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, इनेट इम्यूनिटी का काम है, वो मदर मिल्क से सारा होने वाला है, और बहुत सारे प्रोटीन्स मिलने वाले हैं और सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर एक केस और भी हो जाता है कि जो आपका चाइल्ड होगा वो इम्यून डेफिशिएंट होगा, यानी उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा। तो यहाँ पर जो नैन प्रो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप सर्च करेंगे जब भी आ जाएगा, तो ये आपके वाटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, सीरल्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो इंस्टेड ऑफ मदर मिल्क उसे दिया जाता है। तो ये थोड़ा बताने में भी दिक्कत होती है, और सोचना तो और ज्यादा, देखना अपने आप में और ज्यादा मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। अगर मैं यहां से इन दोनों को कंपेयर करूं सिम्टम्स में, तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहां से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहां से आपको रीजन पता चल जाएगा कि ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं। अब सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ,
प्रोटीन नहीं है बॉडी में, प्रोटीन डाइट लो है या बिल्कुल ही नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगी, मसल्स कैसे बनेंगी, दूसरे एंजाइम्स कैसे अपना मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। और अगर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं आप, तो इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इडीमा। इडीमा होता है यानी पानी भर जाना, एक तरह से इसे कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। पैरों में सूजन हो जाती है या और आपके हैंड्स में। ये क्यों होता है? अगर आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आपका ब्लड में एल्ब्यूमिन होता है जो आपका वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, यानी हाइड्रोलिटिक प्रेशर के अगेंस्ट एक प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है बाहर नहीं जाता है, ब्लड से अंदर रहता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्ब्यूमिन तो है नहीं, प्रोटीन तो है नहीं, इसकी वजह से आपका जो हाइड्रोलिटिक बैलेंस है, आपका एल्ब्यूमिन जो बनाता है वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो इडीमा से सफर करता है। ये एक आपकी कोज है और ये पूछा जाता है कि इडीमा क्यों होता है। तो एल्ब्यूमिन है या प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कहूं या ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल देखें तो वो बहुत कम हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, डायरिया, क्योंकि यहां पर डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी पोटाशियम की, इसकी वजह से डायरिया हो जाता है। आप ORS वगैरह देखते हैं तो वो एक अल्टरनेट, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए डायरिया को एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो डेफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट इज द डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन, क्योंकि स्किन और हेयर दोनों को प्रोटीन्स चाहिए, तो यहाँ पर जो बालों का कलर है वो कुछ ग्रेइश टाइप सा होना शुरू हो जाता है। तो डिसकलरेशन ऑफ कलर एंड स्किन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अनीमिया, ये आपको शायद आपने सुना होगा, जो आपके विटामिन होते हैं B9 B12, यानी माइक्रोसिस्टिक और मैक्रोसिस्टिक टाइप के अनीमिया, दोनों इनमें से देखे गए हैं यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट इज द मून फेस, जो फेस है वो बिल्कुल मून की तरह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी गोल गोल हो जाता है कुछ इस तरह से। और ये आपका जो है मून फेस, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, ICMR में ही पूछा गया है कि मून फेस किस में होता है, कैवेस्क्योर में होता है या मैरामस में होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट मून फेस है। फैटी लीवर हो जाता है क्योंकि लीवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा है, या एल्ब्यूमिन के साथ साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी है लीवर की वो भी अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपका फैटी लीवर कोज हो जाता है। तो ये एक इसका आपका एग्जांपल है। तो ये आपका यहाँ पर स्टंटेड ग्रोथ, इडीमा, डायरिया, मून फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स, तो ये आपका हो जाता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिम्टम्स बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये आपकी डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेशन है, मसल वेस्टिंग, अब प्रोटीन नहीं है या कोई कैलोरीज में कमी है तो आपका प्रोटीन जो बॉडी का होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, और इससे मसल्स जो है आपकी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। दैट इज एमिकेशन, उससे एमिकेशन किया जाता है। अनीमिया इसमें भी होता है, वीकनेस इसमें भी आती है, कैलोरीज नहीं है तो वीकनेस आपकी इसी में भी आएगी। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरामस और इसमें जो आपका कैवेस्क्योर है, सिम्टम्स में क्या फर्क है। यहाँ पर इडीमा कोज नहीं होता है, यहाँ पर इडीमा कोज नहीं होता है क्योंकि सीरस एज एन आप प्रोटीन सोर्स दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था, तो इडीमा नहीं होता है। और प्लाज्मा लेवल जो है आपका एल्ब्यूमिन में प्लाज्मा लेवल वो कम नहीं होता है, क्योंकि हम एज एन अल्टरनेट डाइट तो दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी कैलोरीज को, वो जो आपका नेचुरल चीज होती है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है इडीमा और डिक्रीज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, ये दोनों केस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएट हो जाता है यहाँ से कि आप सीरस दे रहे हैं या कोई और सोर्स दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में चाहिए था वो नहीं है, कैलोरीज प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में आपको यहाँ पता लग गया कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल कम नहीं हो रहा है, यहाँ इडीमा था तो मैंने बता दिया आपको कि एल्ब्यूमिन लेवल कम हुआ है, लेकिन कितना कम हो जाता है वो देखना जरूरी है। तो डिक्रीज हो जाता है लेस देन 2 ग्राम पर डीएल, और नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है आपका 3.5 to 4 ग्राम पर डीएल। डीएल मतलब होता है आपका 100 ml में डेसीलीटर, तो नॉर्मल होता है आपका 3.5 से 4 और डिक्रीज हो जाता है लेस देन 2 ग्राम पर डीएल। और विटामिन आपके जो ADE के हैं,
इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाते हैं लिवर में। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो फैटी लिवर का मैंने आपको केस बताया है वो इसकी वजह से भी हो सकता है कि विटामिन जो है आपके स्टोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फैटी लिवर है ADE और के है तो आपका क्लोटिंग भी अफेक्ट हो जाती है। किसी को चोट लगेगी तो वो घाव भरेगा नहीं विटामिन के की वजह से, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं आपके क्लोटिंग फैक्टर जो विटामिन के से आपके ऑकर होते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप कैलोरीज जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसकी कोई फूड वैल्यू बढ़ा ले, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा ले, इसे टाइम के साथ कवर किया जा सकता है। लेकिन जो आपके इम्यूनिटी वाला जो केस है वो यहाँ पर उसको एक कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर भी जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन इसे कवर किया जा सकता है जब आप प्रोटीन डाइट देना शुरू कर दें। वहां पर कवर करना मुश्किल है। अब यहाँ पर क्या है, अब कोई है बेबी है, मान लेते हैं उसका वेट आपका 10 kg है। अब उसे प्रोटीन की कितने की जरूरत है? 3 to 4 ग्राम पर kg, यानी उसका 1 किलो अगर वेट है तो उसे 4 ग्राम की जरूरत है, और अगर 10 किलोग्राम वेट है तो उसे 40 ग्राम आपके प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। यानी उसकी डाइट में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो, क्योंकि ये कंप्लीटली आपका प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट की वजह से होता है। तो ये दोनों आपके डिफरेंसेस थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको एग्जाम में मिलेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।